रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कई सारे नेताओं की मिलीभगत इस मामले में नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसमें साख की सवाल बना दिया कई नेताओं ने, जो सही नहीं है। ऐसे जनहित के मामलों में अगर घटना घटित हो जाए तो उस समय इन सबको, सभी पार्टी धर्म विचारधारा अलग रखे, दो गुटों के बीच में टकराव की खबरें, फिर ये टेकरा ग्रुप, पार्टी ग्रुप, ये क्यों हुआ? इसमें क्या, कहाँ कहाँ की कहानी जुड़ी, कौन है इसके पीछे? मुझे तो दुख होता है, यहाँ के छोटे सरपंच जी बता रहे कि हमारे पास हमने एनओसी नहीं दी, तो एनओसी कहाँ से आई फर्जी? इन सब बातों की जांच होगी, और किन किन लोगों ने बीच में पैसे खाए उन सब का भी हिसाब होगा। बहुत सारा लंबा गणित है फिर तो चलने के बाद। और फिर एक बार तक की भाई ये न्याय के लिए, और तो क्या वार्ता करेंगे उनसे? कहा भाई जो गलतियां हैं कंपनी को उनको दंड दे, उनके रक्षक बनने की जगह आप उन पे कार्रवाई करें, आप अपना नैतिक धर्म नहीं भूले, प्रशासन को उनका धर्म याद दिलाए। लेकिन मुझे कहीं न कहीं प्रशासन के अंदर भी एक भय नजर आ रहा था, उसके अंदर एक जैसे डरा हुआ आदमी होता ना, वैसे डरे हुए लग रहे थे। पता नहीं किसका भय है, ये मैं नहीं समझता, ये मुझे नहीं ध्यान है। लेकिन ये मुझे पता है, यहाँ के नेता नेता नहीं होकर गंगाधरी शक्तिमान वाला रूल उन पे लागू हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कई सारे नेताओं की मिलीभगत इस मामले में नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसमें साख की सवाल बना दिया कई नेताओं ने, जो सही नहीं है। ऐसे जनहित के मामलों में अगर घटना घटित हो जाए तो उस समय इन सबको, सभी पार्टी धर्म विचारधारा अलग रखे, एक जजम पे आना चाहिए। आज मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, राजस्थान के एक छोर पर न्याय दिलाने के लिए कपासन में माड़ी समाज के साथ मेरे नेता बैठे थे, हनुमान जी, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी। और दूसरे छोर पर भारत पाकिस्तान की छठी सीमा पर अपने लोगों के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मैं हनुमान जी की सेना का एक छोटा सा कार्यकर्ता उनके बीच में बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि हम लोग हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और जहाँ न्याय की लड़ाई में हम लोग चले जाते हैं, मेरे नेता ने भी मुझे यही सिखाया कि जहाँ न्याय की लड़ाई के लिए चले जाओ, वहां आपको यह ना देखना है कि अपने को बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या फिर अन्य चीज हो रही है। तो हम तो यहाँ आए तो इसी मकसद से आए थे भाई कैसे भी करके इस परिवार को न्याय मिले। क्या लगता है मिल धरना, जाएगा न्याय, आए हैं तो न्याय लेके ही जाएंगे ना। क्या थान सिंह का वही सिस्टम रहेगा? इससे पहले भी जब सिस्टम जहां वही धरना है, दिया। आधी रात वाला ही सिस्टम है। ये तो ठीक है, कभी आज सबका बूढ़ मन है कि आधी रात वाला मत करो मामला, कल पे छोड़ो, तो मैं शांति से बैठा हूं, नहीं तो अभी निकलते उधर, कलेक्टर साहब बाहर आओ, आते रात को बाहर। और बात बात हुई आपकी जिला प्रशासन से? मेरे एसपी साहब से बात हुई थी, मैंने कहा एसपी साहब सुबह भी करना है, अभी भी करना है, और नहीं करोगे तो हम लोग हमारी दूसरे तरीके अपनाएंगे, फिर उन तरीकों में अच्छा नहीं लगेगा। कहीं कहीं घोड़े की कटेगी तो कहीं अश्वार की भी कटेगी, कुछ हम हरकतें करेंगे तो हमारा भी हल्का लगेगा, तो जैसलमेर प्रशासन का और ज्यादा हल्का लगेगा। कारण क्या, पिछले 9 दिनों में प्रशासन का ना तो कोई नुमाइंदा गया देखने कि उसकी हालत क्या है, और ना ही कंपनी का अधिकारी गया, कोई कंपनी के जो नुमाइंदे हैं या वो गए, कोई जाके बात की होती तो परिवारजनों को लगता कहीं न कहीं प्रशासन की गलती है। मुझे तो आज ताजुब हुआ एक बात का, 9 दिन हो गए घटना को, और एसडीएम महोदय को ये भी पता नहीं है कि ये घटना कब घटित हुई, क्योंकि उनके संज्ञान में नीचे के अधिकारियों ने कल, शायद कल ही लाया है, उनके परसों, सॉरी परसों उनके संज्ञान में लाया है। और मुझे लग रहा है यहाँ के स्थानीय जो रेवेन्यू के अधिकारी है, पटवारी, आरआई, ये बहुत बड़ी सेन है, जो नीचे के लोग भी बहुत बड़े मिले हुए हैं, पोखरण की तर्ज पर यहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने गलती की है उनका इलाज होना चाहिए, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, आरआई हो, कोई हो, उनका इलाज होना चाहिए। क्यों, कितना बड़ा गबन हुआ, इतना बड़ा ओरन का पैसा किसे दिया? इतनी बड़ी ओरन है लखा मंगेरिया गांव की, उन ओरन का जो खंबे लगे, उनका पैसा जो है वो किन को दिया गया? गांव वालों के पास क्यों नहीं पहुंचा? लखा पंचायत की एनओसी किससे ली? जो उनके लोग बता रहे हैं, जो उनके साथ रहने वाले, कि लखा पंचायत की एनओसी हमारे पास है। सरपंच जी बता रहे हैं कि हमारे पास हमने एनओसी नहीं दी, तो एनओसी कहाँ से आई फर्जी? इन सब बातों की जांच होगी, और किन किन लोगों ने बीच में पैसे खाए उन सब का भी हिसाब होगा। बहुत सारा लंबा गणित है फिर तो चलने के बाद। विधायक साहब के ऐसी माइंड में गलतफहमी सेट हो गई
कि वो छोटे से छोटा काम खुद करना चाहते हैं, ना कि किसी भाई को लेते। कई भाई दुखी है, मेरे पास युवा आते हैं, कहते हैं साहब इसमें भी ये हो गया इंटरफेयर। मैंने कहा भाई चिंता मत करो, लड़ेंगे इस लड़ाई को। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कहीं न कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए। इस समझौते के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या या, जैसलमेर में और या, प्रचार या, होगा? यहाँ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे शिव में लड़े या फिर शिव में लोगों की रैली करे, या बाड़मेर में करे या जैसलमेर में करे, एक जगह चिन्हित करेंगे और फिर वहां पर हम हमारी ओर से बड़ी रैली करेंगे। लेकिन आज का जो धरना है वो सर्व समाज का धरना है। इसमें आप अब पार्टी के सवाल पूछ रहे हो तो सभी पार्टी के लोग बैठे नाराज हो जाएंगे मेरे से। तो हालांकि मैं मेरी पार्टी का हूं तो मेरी पार्टी की बात करूंगा, नहीं करूंगा तो फिर बेईमानी हो जाएगी। तो क्या लगता है, अगर जिला प्रशासन और कंपनी के लोग अगर ये इस तरह की मांगे नहीं मानते, तो क्या आपके आरएलपी के जो सुप्रीमो आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो एक बात का डर था कि कपासन से कब निकलेंगे। अब कपासन से निकल गए, आप फ्री हो गए, वहां से न्याय दिला दिया माली समाज के बेटे को, और वहां से फ्री होने के बाद यहाँ भी आ जाएंगे और यहाँ भी न्याय दिला देंगे। और वैसे भी बॉर्डर के एरिया से नेताजी को बहुत प्रेम है। वो तो कहते हैं मेरी बचपन से इच्छा थी आर्मी में जाने की, लेकिन जा नहीं पाया, छात्र संघ अध्यक्ष बन गया। तो आएंगे यहाँ बॉर्डर एरिया में, मान जाए तो ठीक है। हालांकि हमें ये भरोसा है कि मैं जहाँ धरने पे बैठा हूँ वहाँ बहुत कम जगह पर नेताजी को परेशान करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों से सामंजस्य बिठाकर हम मामले का निस्तारण करवा देते हैं। ये अच्छी